अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। कुदरत का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के लिए चल रहा है और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए जो है वो कुदरत का निज़ाम बड़े जोर शोर से जो है वो अपना काम जारी रखे हुए है। और जिन लोगों को कुदरत के निज़ाम पे भरोसा नहीं था और जो लोग कल पाकिस्तान को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर बैठे थे, मैक्सवेल की कमाल की इनिंग, अनबिलीवेबल इनिंग, हिस्टोरिकल इनिंग, और जिस तरह उनने 91 पर 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद जिस तरह उनने क्रीज को ऑक्यूपाई किया और उनने टूटे फूटे जिस्म के साथ, क्रैम्प्स के साथ, पेन के साथ, दर्द के साथ और खड़ा ना होने की वजह से भी जो है उनसे खड़ा नहीं था हुआ जा रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है वो इतनी कमाल की इनिंग खेली है और अपने डबल सेंचुरी जो है वो स्कोर की है और वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा जो है वो स्कोर, हाईएस्ट स्कोर जो है उसने स्कोर का डाला है और एक अनबिलीवेबल इनिंग खेली है, एक हिस्टोरिकल इनिंग खेली है। और इससे बेहतरीन जो है वो इनिंग मैंने अपनी जिंदगी में कभी विटनेस नहीं की और शायद आपने भी कभी नहीं की होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की पहले भी जो है वो ये हो सकता है कि जो है वो लोग टूटी उंगली के साथ, टूटे पैर के साथ थोड़ा सा खेल लें, थोड़े ओवर करवा लें या थोड़ा 5-7 ओवर जो है वो बैटिंग कर लें, लेकिन सिंगल हैंडेडली बॉडी बिल्कुल आपकी शिवर कर रही है, आपकी बॉडी बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही और उसके बावजूद जो है वो आपकी टीम प्रेशर में है और दूसरे आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं है और आपने सिंगल हैंडेडली जो है वो डबल सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को जितवाना है। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी भर में तो ऐसी कोई इनिंग नहीं देखी। कल उसमें सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, शाहिद खान अफरीदी, साइम अयूब, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुएब मलिक, कल उसमें जो दुनिया का हर बड़ा बैट्समैन जो है वो उसकी शॉट्स देखी, क्योंकि उसने एबी डिविलियर उसने 360 डिग्री जो है वो शॉट्स खेली और उसने किसी भी बॉलर को जो है वो स्पेयर नहीं किया और उनको जो चांसेस मिले थे, उनके जो कैचेज छूटे, उनका जो एक एलबीडब्ल्यू होने से बचे, तो उसने उसके बाद कह दिया कि कुदरत भी जो है वो मुझसे कुछ करवाना चाहती है और आज मेरा दिन है और मैं आज कुछ करके दिखाऊंगा। और उनने हिस्टोरिकल जो है वो 201 रन की इनिंग खेल डाली। मैक्सवेल की कमाल की इनिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने एक तो जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, दूसरा जो मैं कह रहा था कुदरत का निजाम चला, तो अगर अफगानिस्तान कल जीत जाता तो पाकिस्तान यकीनन जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर है और अब तो सारे लोग यही कहने लग गए हैं, हर बंदा चाहे इंडिया के चैनल्स पे देख ले, पाकिस्तानी चैनल्स पर देख ले, हर बंदा यही कह रहा है यार ये कुदरत का निजाम भी अजीब तरीके से चल रहा है और पाकिस्तान को हर सूरत में जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का शिकार हुई हुई है पाकिस्तान की टीम। हारिस रऊफ की जो है वो पसलियों में एक दफा फिर जो है वो दर्द शुरू हो गई है और जिस तरह बताया गया कि हारिस रऊफ ने पिछला 1-2 मैच जो है वो पसलियों के दर्द में ही खेला है, इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में जो है वो डिप आ रहा है और आपको उनकी परफॉर्मेंस में डिप जो है वो दिख रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हारिस रऊफ की पसलियों में दर्द जो उनको श्रीलंका में भी स्टार्ट हुआ था, उनको दोबारा जो है वो पसलियों में दर्द हो गया है। और हारिस रऊफ जो है क्योंकि एक तो तेज तरीन बॉलर है, उन्हें जोर लगाना होता है, तो पसलियों के दर्द के साथ वो बंदा जो है वो स्पिनर फिर भी खेल सकता है, बैट्समैन फिर भी खेल सकता है, लेकिन जिस बंदे ने तेज बॉलिंग करनी हो तो वो बंदा जो है वो पसलियों के दर्द के साथ उसके लिए खेलना जो है वो काफी इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इस वजह से उनके जो है वो एक्स्ट्राज वगैरह किए गए, लेकिन एक्स्ट्राज में ऐसी कोई चीज नहीं आई जो पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब हो। लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ को जो है वो अभी तक पसलियों में दर्द है और वो पसलियों के दर्द में जो है वो अभी तक मुब्तला है और यही होप की जा रहा है, यही उम्मीद की जा रही है कि हारिस रऊफ को इंग्लैंड वाला मैच जो है वो नहीं खिलाया जाएगा और हारिस रऊफ की जगह पे क्या हारिस रऊफ को, क्योंकि पाकिस्तान का वैसे भी इंग्लैंड से आखिरी मैच है और पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए खुदा न खास्ता नहीं जो है वो क्वालिफाई करता तो पाकिस्तान को हर सूरत ये मैच जीतना है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जमान खान को जो है वो लाने जा रही है अपनी टीम में, अपने स्क्वाड में लाने जा रही है और हारिस रऊफ को बाहर किया जाएगा? तो ऐसी फिलहाल कोई खबरें नहीं है और बाबर आजम अभी तक अपनी जिद पर, वर्ल्ड कप खत्म होने पर आ गया है और बाबर आजम अभी तक अपनी जो है वो जिद छोड़ने पर जो है वो आदा नहीं हुआ है और वो हर सूरत जो है वो हारिस रऊफ बेशक खेले या ना खेले उसको स्क्वाड से निकालने और जमान खान को स्क्वाड में शामिल करने के हक में नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए शादाब खान की, क्योंकि वो भी इंजरी के जो है वो कंकशन इंजरी के शिकार है, तो उनके भी जो है वो टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। अभी पाकिस्तान के मैच से पहले दिन है, तो बाबर आजम उनके मामले में भी जो है वो अभी तक जो है वो हरदर्मी दिखा रहे हैं और उनको किसी सूरत नहीं बाहर करना चाहते। अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान को काफी मैचेस जितवाए हुए, पाकिस्तान
का बड़ा वेल नोन फेस है, पाकिस्तान का जो है वो वाइस कैप्टन है, तो हम उसको किसी सूरत जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं निकालेंगे और अबरार अहमद को नहीं लाएंगे। और बाबर आजम की अब दोनों सूरतों में जो है वो हारिस रऊफ को भी नहीं बाहर निकालने दे रहे और शादाब खान को भी जो है वो बाहर नहीं निकाले। हारिस रऊफ का तो चलो ठीक है, आप उसको बाहर निकालें या ना निकाले, आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, आप उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन शादाब खान के बारे में जो है वो बाबर आजम फजूल की जिद लगा के बैठे हुए, हड़दर्मी अभी भी उनकी खत्म नहीं हो रही। और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार गया तो फिर बाबर आजम को ये बहुत चीज जो है वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि शादाब खान जो है वो और फिट होते हुए भी कोई खास इतनी को 30 मार कोई तीर नहीं मार रहे, वो फिट होते हुए भी उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। जो है वो फिट होते हुए भी उनकी बॉलिंग जो है वो कोई विकेट्स नहीं ले पा रहे, फिट होते हुए भी को अगली अपोजिशन के बैट्समैन को वो अपनी बॉलिंग से जो है वो तिगनी का नाच नहीं नचा पा रहे। तो उनके फिट होने का क्या इंतजार किया जा रहा है? या तो होता कि शादाब खान जो है वो बड़े फिट होते और वो पाकिस्तान का मैच विनर होता, तो उस पर जो है वो पाकिस्तान रिस्क ले रहा होता। लेकिन जब शादाब खान फिट होकर भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे तो आप फिर उसको क्यों बाहर नहीं कर रहे? आप क्यों जो है वो अबरार अहमद को पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं कर रहे? तो इसका साफ मतलब यही है कि भाईजान आप अभी तक अपनी जिद अना पर जो है वो डटे हुए हैं और आप किसी नए बंदे को जो है जो आपके लिए बाद में परफॉर्म कर गया और अब बाद में लोग कहेंगे कि देखें जी शादाब खान अपने रेलू कट्टों को दोस्तों को खिलाते रहे, ये बंदा देखें पाकिस्तान की टीम में आया, आते साथ ही उसने अपना इंपैक्ट डाल दिया, जिस तरह फहर जमान ने डाला, जिस तरह सऊद शकीन ने डाला, जिस तरह जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने डाला है। तो फिर बाबर आजम को पता है कि मुझे बातें सुनना पड़ेंगी, तो इससे बेहतर यही है कि अबरार अहमद को जो है वो बाहर ही बिठाया जाए। तो ये बड़ी घटिया सोच मुझे बाबर आजम की तरफ से बड़ी जो है वो डिफेंसिव अप्रोच दिख रही है और वो अभी तक अपनी यारी दोस्तों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बड़ी जो है वो दुख वाली चीज है, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, ये आपकी गली मोहल्ले की कोई टीम नहीं है जिसमें आप अपनी मर्जियां चला रहे हैं। तो जो है वो हारिस रऊफ को भी बाहर नहीं किया जा रहा, शादाब खान को भी अभी तक जो है वो बाहर नहीं किया जा रहा और अबरार अहमद और जमान खान को पाकिस्तान की टीम में लाने के दूर दूर तक कोई जो है वो इम्कान नहीं। और यही लग रहा है कि रिजर्व के सारे खिलाड़ी जो है वो खेले बगैर ही पाकिस्तान में वापस आएंगे और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और फहरजमान होंगे, बाबर आजम उसके बाद आएंगे, रिजवान आएंगे, सऊद शकील आएंगे, इफ्तिखार अहमद खेलेंगे और सलमान अलियागा खेलेंगे और उसके बाद शादाब खान के लिए बाबर आजम जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे कि उनको टीम में शामिल किया जाए, वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके अलावा 3 पेसर्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आपको इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये पाकिस्तान की टीम होगी और बाबर आजम अभी तक अपनी जिद नहीं छोड़े, वो अभी तक जो है वो अपने यारों पर इन्हिसार करने पे तुले हुए हैं और वो पाकिस्तान को हरवाने पे तुले हुए हैं। तो आई होप अल्लाह पाक बेहतर करे, अदरवाइज बाबर आजम जो है वो कोई कसर नहीं छोड़े। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।